गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। भाई आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है सिंपल इंटरेस्ट, जिसका आज हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जो कल हमने चीजें सीखी थी उससे थोड़ा सा चीजें और चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल भी चेंज करेंगे, क्वेश्चन का टाइप भी बदलेंगे। तो धीरे धीरे इस तरीके से हम लेके चलेंगे, चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल आसानी से धीरे धीरे हम अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो बस आपको जल्दी नहीं करनी है, चीज़ों को सीखना है। यदि आप सीख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, चीज़ें यदि आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन को करेंगे और कोशिश करेंगे कुछ नया कुछ सोचने की, भाई हाँ हम उस क्वेश्चन को और जल्दी कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। आप सेशन को फटाफट लाइक और शेयर करके और फटाफट आ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जिससे कि हम क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ और अच्छे से सीख पाएँ। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और साथ में एक चीज़ और याद रखिए, टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ जाइए, क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं पर मिलने वाली है। ये याद रखना, जब भी आप टेलीग्राम पर जुड़े तो वहाँ पर आपको मेरे 2 अकाउंट दिखाई देंगे। दोनों ही क्या है, वितुल शर्मा स्टडी आईक्यू। किसी ने एक फेक भी बनाया हुआ है, तो उनमें से एक फेक है, तो इसलिए मैं बार बार आपको बता देता हूं कि जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, लगभग 2000 के अराउंड है, तो वहां पर आपको क्या करना है कि उस वाले ग्रुप में आपको ज्वाइन करना है भाई, उसमें आपको ज्वाइन कर लेना है। वहीं पर आपको पीडीएफ जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड, वो सारी आपको वहां पर मिलती चली जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें भी, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो लास्ट में हाँ बहुत बढ़िया, चलिए शुरू करते हैं भाई। कीजिए भाई, पहला क्वेश्चन आप हाँ शुरू करते भाई, क्या है पहला? देखिए भी क्वेश्चन को समझ में आ रहा है? हाँ देखिए, इस पर लिखा क्या है। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको हम कुछ दूसरे तरीके से करें। बात को ध्यान समझो, मेरा जो मेन मोटिव था कल मैंने वो बता दिया कि भाई 100 से हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक और लॉजिक लगाया जा सकता है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन फिर दोबारा से दिया है। जरा उस पर ध्यान देना बेटा। याद है ये परसेंटेज, याद होंगे आप लोगों को, मैंने कराया था क्या, 1/1 ऐसे लिख लो भाई, 1/1 100% होता है। 1/2 कितना होता है भाई, 50%। 1/3 जो होता है 33, 1/3%। 1/4 जो होता है 25%। 1/5 जो होता है वो 20%। 1/6 जो होता है 16, 2/3%। 1/7 14, 2/7। 1/8 12.5%। 1/9 कितना होता है भी, 11, 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9, 1/11%। 1/12 भाई 12 8 96, तो बचा कितना, 8, 1/3%। क्लियर है? 1/13 कितना होता है, 13 7 91, तो बचा कितना भाई 9, 9/13%। 1/14 का मीनिंग क्या होता है भाई, 7, 1/7%। एंड ध्यान दो भाई, 7 1/7%। 1/14 कैसे निकाला भाई, 1/7 का हाफ कर दिया। 1/7 का हाफ 1/14 होता है, तो 7 1/7%। 1/15 का मीनिंग कितना होता है, 15 से 15 छक्का 90, बचा कितना 10, 10/15 2/3। क्लियर है? 1/16 और लिख लो। चलो भाई, इसका किसका भाई, 1/8 का हाफ। 1/8 का हाफ कितना होगा भाई, यहाँ पर 1/16, इट मीन्स इसका हाफ करेंगे तो 6, 1/4%। ये चीजें मैंने कल भी कराई थी। आंसर आ गया भाई आज का? हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ये बात हुई ना। देखो हाँ, अब जरा देखो, मैं कुछ चीजें बदल के बता रहा हूं, ये और कैसे हम कर सकते हैं वो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दोबारा से आपके सामने लाया। कुछ चीजें मुझे समझानी थी भाई, हम और कैसे कर सकते हैं, किस लॉजिक से हम कर सकते हैं, वो चीज मुझे बतानी थी। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको ध्यान समझो। इसने कहा, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी आफ्टर 6 1/4 ईयर इज 3/8 ऑफ द प्रिंसिपल। कहने का मीनिंग ये है कि टाइम हमें दिया है 6 1/4
6 1/4 ईयर। अब इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो 6 चौक 24 और 1 25/4, 25/4 साल में जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो प्रिंसिपल का कितना है 3/8। प्रिंसिपल का कितने टाइम्स है भाई? प्रिंसिपल का 3/8 टाइम है। ये बात समझ में आती है 3/8। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो मैं आपको बताने जा रहा था, जो मैं आपको समझाना चाहता था, उस पर आते हैं भाई। क्या? अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 × 1/8? हाँ या ना? 3 × 1/8, हाँ या ना? बात समझ में आती है ना? और 1/8 किसके बराबर होता है? 12.5%। तो इसका मीनिंग 3 × 12.5 में कर सकता हूं या नहीं? इसका मीनिंग ओवरऑल यदि हम देखें 37.5%। 37.5% क्या बता रहा है कि 100 रुपए के ऊपर 37.5 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन कितने साल में? 25/4 साल में। क्लियर है? अब जब 25/4 साल में 25/4 ईयर में इतना परसेंट है, तो 25/4 ईयर में कितना है? 37.5%। तो एक साल में कितना होगा? सिंपल सी बात ये है। तो 37.5, क्लियर है? 37.5 को मैं ऐसे पॉइंट में लिख लेता हूं, 37.5 अपॉन में 25 और ऊपर कितना आ जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 6। तो सिंपल सी बात ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना परसेंट है भाई? 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। ये बात बताओ भाई, क्लियर है? ये 37.5 कहां से आया? देखो 1/8 का परसेंट देखो कितना परसेंट है? 1/8 है बेटा 12.5%। 12.5% है ना? और 12.5 का 3 गुना करेंगे तो 37.5 ही बनता है। 12 × 36 और आधे का 3 गुना कितना होता है? 1.5। तो 36 और 1.5 कितना होता है? 37.5। बन गया ना बात? तो आपको बस यहां से करना है। क्लियर है? पक्का? डाउट तो नहीं है? कंफर्म है ना? तो बस ऐसे आपको सॉल्व करना था। ये तरीका और भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा यदि वो ऐसे फ्रैक्शन का यूज कर ले। कहीं ऐसे वैल्यू है, ऐसे परसेंटेज है, तो आप उनका यूज कर लिया करो। जैसे मुझे दिख रहा ना 3/8, तो 1/8 का वहां से समझ लो 12.5%। 1/8 12.5% इंटू 3 तो 37.5। तो इसका मीनिंग 25/4 साल में 37.5% है, तो एक साल में कितना परसेंट हो जाएगा? 6%। तो सिंपल सी बात है, आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लियर है? पक्का? अगला ऐसा ही फिर क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम इसी टाइप का है। फिर दोबारा से आप एक बार इसको सॉल्व कीजिए भी। क्वेश्चन को लिखा क्या है देखो, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर इज 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल। उसने कहा 1/5 हो रहा है प्रिंसिपल का, सिंपल इंटरेस्ट जो है 1/5 है प्रिंसिपल का। कितने साल में भाई? टाइम है 2 साल में। ठीक है? तो आपसे पूछा क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल सी बात ये है, 1/5 का मीनिंग यहां से फिर पकड़ो, 1/5 कितने परसेंट के बराबर है? 20%। तो सिंपल सी बात ये हो रहा है कि 2 साल में 20% है, तो सिंपल सी बात है कि एक साल में कितना हो जाएगा? एक साल में कितना भाई? 10%। तो 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए मिल रहे हैं, तो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ या ना? देखो भाई ये बात ना, हाँ भाई ये बात बताओ क्लियर हुई या नहीं हुई? जो मैं ये समझाना चाहता था, इसीलिए मैंने आज ये क्वेश्चन दोबारा लिए कि भाई मैं कुछ बता सकूं इनको और कैसे कर सकते हैं। वो चीज मेरे माइंड में था कि भी हाँ, वो लॉजिक तो मैंने बता दिया। एक लॉजिक मेरे माइंड में था भाई ये भी हमें बताना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको ये बता रहा हूं। इस तरह से भी आप इन चीजों को यूज कर सकते हो। कैसे? 1/5 टाइम्स हो रहा है। 1/5 टाइम्स का मीनिंग क्या है? यदि 5 रुपए प्रिंसिपल है तो 1 रुपए का ब्याज है। और 1/5 का मीनिंग क्या हुआ? कितना परसेंट को शो कर रहा है? 20%। तो इसका मीनिंग 20% का 20%, इट मीन जो भी प्रिंसिपल है उसका 20% क्या है? इंटरेस्ट है। कितने साल में? 2 साल में। 2 साल में 20% है, तो एक साल में कितना होगा? 10%। आंसर आ गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ? 10%। भाई मैं सारे टॉपिक कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, सभी टॉपिक कराएंगे, टेंशन न लीजिए। चलिए अगला देखें, अगला समझिए बेटा।
नेक्स्ट देखते जाइए, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश कीजिए बेटा। इसने कहा ए सम ऑफ मनी बिकम 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 11 ईयर। भाई देखो ध्यान सुनो, 9 गुना हो जाती है 11 साल में, 11 साल में 9 गुना हो जाती है, तो बताइए 33 गुना होने में कितने साल लगेंगे, ये क्वेश्चन है। तो ये बताओ भाई, इतना तो मुझे समझ में आता है कि ये तो हो जाना चाहिए भाई। इसने बोला कि 9 गुना हो जाती है 11 साल में, तो यदि मैं इसको ऐसे लिखूं, मेरे पास 1 रुपया है, प्रिंसिपल है बेटा 1 रुपया, 1 रुपया प्रिंसिपल है और 9 गुना हो गए तो 1 से 9 रुपए हो गए, 1 रुपए के 9 रुपए हो गए, लेकिन कितने साल में, 11 साल में। हाँ देखिए 1 रुपए के 9 रुपए हो गए कितने साल में, 11 साल में। बात समझ में आती है। तो इसका मीनिंग 1 रुपया था 9 रुपए हो गए, इसका मीनिंग ब्याज तो मुझे 8 ही रुपए का मिला, ब्याज तो 8 ही का मिला ना, 8 रुपए का ब्याज मिला। 8 रुपए का ब्याज मुझे कितने साल में मिला, 11 साल में। अब आपसे पूछा है कि 33 गुना होने में कितना समय लगेगा। 1 रुपए के 33 रुपए चाहिए और 33 रुपए चाहिए, तो इसका मीनिंग ब्याज मुझे 32 का चाहिए या नहीं, 32 रुपए का इंटरेस्ट चाहिए। और मुझे एक बात समझ में आती है कि 8 रुपए का इंटरेस्ट है 11 साल में, 8 चौक 32, 4 गुना हो रहा है, तो इसका भी 4 गुना कर दो, 11 चौक 44, तो 44 साल में ये क्या हो जाएगा, 44 ईयर में ये 33 टाइम्स हो जाएगी मनी। क्या ये बात समझ में आती है, 44 ईयर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ये बात हो रही है ना, बिल्कुल सही है। 27 नहीं भाई, 27 नहीं मोहित, ध्यान से क्वेश्चन को, 44 ईयर ये बात। हाँ टाइम इज प्रेशियस, बहुत बढ़िया बेटा, आप अच्छा कर पाते हो भाई। सत्या बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ मेहनत करो भाई, जीतना ही है हमें तो। हाँ चलिए अंकुर बहुत बढ़िया भाई। हाँ लक्की बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर। भाई 5 गुना हो रही है 5 साल में। 1 रुपया है, 1 रुपए के 5 रुपए हो गए, इसका मीनिंग 5 साल में, इसका मीनिंग ये हुआ ब्याज कितने का मिला, 4 रुपए का ब्याज मिला। अब हमें कितने टाइम्स चाहिए भाई, 7 टाइम्स चाहिए, तो 7 रुपए चाहिए। 7 रुपए चाहिए तो इसका मीनिंग ब्याज कितने का चाहिए, 6 रुपए का ब्याज चाहिए। अब ध्यान सुनो भाई ध्यान से, 1 रुपया है, 1 के 5 हो रहे हैं कितने साल में, 5 साल में, तो इसका मीनिंग 4 रुपए का ब्याज मिल रहा है। 1 रुपए के ऊपर 4 रुपए का ब्याज मिल रहा है 5 साल में, यही हुआ ना। और लेकिन मैं चाहता हूं, उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि कितने साल में वो 7 गुना हो जाएंगे, तो 1 रुपए के 7 रुपए चाहिए, तो इसका मीनिंग ब्याज तो हमें 6 रुपए का चाहिए ना। जब 4 रुपए का ब्याज है 5 साल में, तो 6 का कितना होगा, ये 1.5 गुना हुआ या नहीं। और इसका जब ये 1.5 गुना हुआ तो इसका भी 1.5 गुना कर दो। इसका यदि मैं 3/2 टाइम्स करूंगा तो कितना, 7.5 ईयर्स आंसर। तो ये क्या होगा, 7.5 ईयर, 7.5 साल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बात हुई ना, 7.5 साल में वो क्या हो जाएगी, मनी क्या हो जाएगी, 7 टाइम्स हो जाएगी। बहुत बढ़िया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन ये है, ए सम ऑफ मनी लैंड इट एट 15% पर एनम एट for 3.5 years and the same sum lent for 5 years at 15% per annum. If the difference of SI from both the cases is 144, तो find the sum of lent। देखो कुछ बात समझ में आई या नहीं आई, उसने कहना क्या चाहता है बस इस बात को समझो भाई। कुछ पैसे हैं, एक पैसा कुछ धन है, उसको हम 3.5 साल के लिए ब्याज पर देते हैं 15% के हिसाब से, और यदि उसी धन को हम 5 साल के लिए 15% के ब्याज पर दें, तो तब जो ब्याज का डिफरेंस आएगा, वो जो अंतर है वो 144 रुपए का है। तो आपसे पूछा है कि सम कितनी है, वो धन कितना था, ये आपको बताना है। बताइए भी, बात को ध्यान समझिए। हाँ देखिए बेटा क्या है भी, 2 अलग अलग प्रिंसिपल हैं, P और P, ये बात समझ में आती है।
इट मीन्स कहने का मीनिंग है ये पैसे तो बराबर हैं, दोनों प्रिंसिपल बराबर ही हैं। अब इसको मैंने 5 साल के लिए, 3.5 साल के लिए, 3.5 साल के लिए, और इसको मैंने 5 साल के लिए, ठीक है। 3.5 साल के लिए कितने परसेंट के हिसाब से? 15% के हिसाब से। इसको 5 साल के लिए, इसको भी 15% के हिसाब से। एक बात देखो, प्रिंसिपल सेम दोनों का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, तो यदि टाइम सेम होगा तो इंटरेस्ट भी सेम होना चाहिए था, लेकिन टाइम अलग अलग है ना। यहां 3.5 साल है और यहां क्या है? 5 साल है। तो फर्क आप ध्यान दो भाई, कितने साल का फर्क आ रहा है? कितने साल का फर्क आ रहा है? 1.5 साल का। उस 1.5 साल की वजह से, 1.5 साल का जो डिफरेंस है, 1.5 ईयर का जो डिफरेंस है, उसकी वजह से क्या आया वहां पर? किसका गैप आया? इंटरेस्ट का भी डिफरेंस आया। अब एक बात सुनो भाई, ध्यान सुनो। मान लो आपके पास 100 रुपए है, ध्यान समझना, 100 रुपए है। 15% के हिसाब से 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का हो जाएगा 15, तो 1.5 साल का कितना होगा? 1.5 साल का कितना हो जाएगा? 100 रुपए के ऊपर 1.5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 15 में आधा जोड़ देंगे, 22.5 रुपए, हाँ या ना? तो इसका मीनिंग 100 यदि हमारे पास प्रिंसिपल होता है, उसका 1 साल का ब्याज 15 रुपए बनता। क्यों? क्योंकि 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 1.5 साल में कितना बनता भाई? 22.5 रुपए, और 1.5 साल का ही तो फर्क है, तो इसका मीनिंग 22.5 का फर्क होना चाहिए था। यदि 100 रुपए होते तो 22.5 का फर्क था, लेकिन वहां पर कितने का फर्क है? 144 का। तो सिंपल सी बात है कि 22.5 जो है वो किसके बराबर है? 144 के। क्लियर है? 22.5 किसके बराबर है? 144 के। तो एक किसके बराबर होगा? 144 अपॉन में कितना भाई? 22.5। क्लियर है? और आपको निकालना है क्या? प्रिंसिपल हमारा यहाँ कितना माना था? 100। तो 100 किसके बराबर होगा? कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई? यहां से 144 इंटू 100 अपॉन में कितना? 22.5। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा भाई? 10। और इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 से ये 9 बार, और ये कितनी बार? 25 से 4 बार, और यहाँ से 9 से ये 16 बार, 16 चौका 64, और 640 रुपये आंसर। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 640 रुपये। बहुत बढ़िया। समझ नहीं आया? दोबारा समझा रहा हूँ। हाँ, देखिए भाई बेटा, बड़े ध्यान से दोबारा से समझिए। इसको मैं एक और तरीके से बता दूंगा, उस पर भी ध्यान देना। आप लोग दोनों ही तरीके से चल देना। देखो, मैं ये चीज़ तो मैंने इसलिए आपको समझाने को लिखी भाई। उसने कहा दोनों को प्रिंसिपल सेम है, ठीक है। यदि मैं 15% के हिसाब से इसे भी दे रहा हूँ, 15 के हिसाब से इसे भी दे रहा हूँ, यदि टाइम सेम होता तो इंटरेस्ट भी सेम होता। भाई टाइम सेम होता, भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, प्रिंसिपल सेम है, तो टाइम सेम है तो इंटरेस्ट भी सेम होता। लेकिन यहाँ 3.5 साल है, यहाँ 5 साल है, तो फर्क कितने साल का है? 1.5 साल का है। उस 1.5 साल की वजह से इंटरेस्ट में फर्क आया। अब यदि मैं कहता हूं मेरे पास 100 रुपए है, 100 रुपए के हिसाब से 100 रुपए के ऊपर 15% के हिसाब से 1 साल का ब्याज क्या बनता है? 100 रुपए के ऊपर 15% के हिसाब से 15 रुपए बनता है 1 साल का। 1 साल का 15 रुपए बनता है, तो 1.5 साल का कितने रुपए बना? 22.5 रुपए। और यहाँ 1.5 साल का ही तो फर्क था, तो इसका मीनिंग 22.5 रुपए का फर्क होना चाहिए था। कब? जब प्रिंसिपल हमारे क्या हो? 100। यदि 100 रुपए प्रिंसिपल है तो 22.5 रुपए का फर्क है, और यहां पर एक्चुअल में कितना दिया था? 144। तो 22.5 किसके बराबर है? 144 के। तो 1 किसके बराबर है? इसके। तो 100 किसके बराबर है? इतने के। अब लेकिन आपको वहां क्या करना है, वहां पर ध्यान दो। और इसको शॉर्टकट कैसे मारेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो भाई, 1.5 साल का फर्क है, 15% है, 15% का 1.5 गुना कर दीजिए भाई। 1 साल में 15 रुपए, तो 1.5 साल में कितना? 15 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 22.5। तो सिंपल सी बात ये हुई कि 22.5% जो है, 22.5% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 144 को। और हमें निकालना है 100% किसके बराबर होगा? डायरेक्ट आप निकाल दो भाई। 144 इंटू 100 अपॉन में कितना भाई? 22.5 आंसर। तो यहां से आ जाएगा 640 आंसर आ गया भाई। आपको इतना सा करना है बस। डायरेक्ट आपको क्या करना है भाई? 15% है ना, 1.5 साल का फर्क था, तो इसका मीनिंग 1.5 साल का 15% के हिसाब से 15 इंटू 1.5 कितना हो गया? 22.5 हो गया। 22.5% बन गया। 22% का एक तरीके से फर्क आ गया। 22% किसके बराबर है? 144 के। तो 100% किसके बराबर होगा? तो यही आ गया। हाँ, पक्का? डाउट?
भाई मयंक थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, थोड़ा सा आप ध्यान दो, इस चीज को ध्यान समझो। इसको हम इस तरह से एक शॉर्टकट में फटाफट हम कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लीजिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, जरा उससे और धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या है क्वेश्चन क्या है, उसको समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखता हूं कितने स्टूडेंट इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन है। एक और मेथड है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फॉर्मूला लगा दो किसका भी। देखो कुछ आप उस क्वेश्चन को करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। सुन लो भाई, जो पिछला क्वेश्चन था उसको ऐसे भी कर सकते हो। क्या SI इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है या नहीं होता है ना। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, कितने का डिफरेंस है, कितने रुपए का डिफरेंस है, 144 का, 144 इक्वल टू P, आर के कितना है 15%, 15 टाइम कितना, ये क्या है इंटरेस्ट का डिफरेंस है, तो यहाँ टाइम का डिफरेंस ले लेंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था, तो टाइम का डिफरेंस कितना है 1.5 साल, तो 1.5 अपॉन में कितना 100। आप यहां से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके एक और तरीका ये है, ठीक है। यदि आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा भाई आप लोग जो वो वाला मेथड है उसका यूज ज्यादा करें, क्योंकि उससे आप चीजों को और जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए पक्का, चले भाई आगे, चलिए आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या है, जरा समझिए भी। क्वेश्चन ये है, ए सम ऑफ 2400 रुपये अमाउंट टू कितना 3350 इन 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट। इसने कहा 2400 रुपये 4 साल में कितने हो जाते हैं, 2400 रुपये 4 साल में हो जाते हैं 3350। तो इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाई 1%, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं 1% कर दूं, बढ़ा दूं, तो आपको बताना है वो वुड अमाउंट टू हाउ मच, भाई कितना पैसा हो जाएगा, वो धन कितना हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, फटाफट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। देखो उसने कहा क्या है, उसने हमसे ये कहा है कि भाई 2400 रुपये हैं, 2400 रुपये हैं, वो 4 साल में कितने हो जाते हैं, 2400 रुपये 4 साल में हो जाते हैं कितने भाई, हो जाते हैं भाई 3350 रुपये। कितने हो जाते हैं भाई 3350। 2400 रुपये 4 साल में हो जाते हैं कितने, 3350 हो जाते हैं। और उसने कहा कि यदि मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% बढ़ा दूं, तो 1% यदि हम बढ़ा देंगे, तो आपसे ये पूछा है कि भाई कितना, ये धन कितना हो जाएगा। कुल आधे सेकंड का क्वेश्चन है भाई, कुल आधे सेकंड का क्वेश्चन है, उसको बड़े ध्यान से समझना भाई। हाँ भाई ध्यान समझिए भाई, मेरे पास 2400 रुपये हैं, 4 साल में इतने हो गए। उसने कहा 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो, 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे तो अब ये मनी कितनी हो जाएगी। एक बात बताओ, जो ये ब्याज मिलता है किसके ऊपर मिलता है, ब्याज तो हमें प्रिंसिपल के ऊपर ही मिलता है, तो इसका मीनिंग किसका ऊपर मिलता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा क्या है 2400। अब 2400 का यदि 1% निकालूंगा तो वो 24 रुपये होगा। तो 1 साल में 24 रुपये, तो 4 साल में कितना, 2400 का 96। तो इसका मीनिंग जो अमाउंट होगी अब 96 रुपये ज्यादा होगी। अब इसमें 96 जोड़ दो, 96 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 9 और 5 14, 1 और 3 और 1 4 और 3, तो कितना आ गया 3440 रुपये आ गए। आंसर कितना है भाई 3440। हाँ ये बात हुई ना, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, कुछ करना ही नहीं है बेटा, कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था। क्या उसने कहा 2400 रुपये हैं, 2400 रुपये 4 साल में 3350 हो जाते हैं। अब उसने कहा यदि 1% बढ़ाएं तो कितने हो जाएंगे। अरे भाई 1% बढ़ेगा तो किस पर, प्रिंसिपल पर ना। तो प्रिंसिपल कितना है 2400, 2400 का 1% कितना होता है 24। तो 1 साल का ब्याज 24, तो 4 साल का 2400 का 96, तो 96 रुपये, तो 96 रुपये और एक्स्ट्रा, तो इसका मीनिंग कितना हो गया 3440 रुपये। हाँ भाई बात समझ में आया ये, हाँ ये बात हुई ना। तो कितना भाई 3440 रुपये, बहुत बढ़िया भाई, एक ही सेकंड में ये। हाँ
ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, क्लियर है, समझ में आया? हाँ, बहुत बढ़िया भाई शुभम, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, आप लोग करके बताइए भी। अब बताओ भी कौन से तरीके से करूं। अब मैंने ये क्वेश्चन ये टाइप अभी कराया था, ये मैंने 3 तरीके से बताया था। अब वो बताओ भाई आप लोग कौन से तरीके से करना चाहोगे। हाँ बताइए बताइए, फटाफट बताइए। इसने कहा कि 4 साल में 2.5% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पर दिया गया। यदि वही धन 3% के हिसाब से दिया जाता तो 60 रुपए एक्स्ट्रा, इट मीन 60 रुपए का डिफरेंस था। तो बताइए प्रिंसिपल कितना है। अब बताओ भाई कौन से तरीके से मैं करूं, है कौन से तरीके से आप करना चाहोगे, ये आप देखो भाई। आप सिंपल सी बात है, आप ऐसे कर सकते हो। यदि आपको प्रिंसिपल वाले फॉर्मूले से करना है तो ऐसे कर लो भाई। SI इक्वल टू क्या होता है भाई, P इंटू R इंटू T/100 होता है या नहीं होता है ना। तो सिंपल सी बात यह है कि कितने का डिफरेंस है, 60 रुपए का डिफरेंस है। 60 रुपए का डिफरेंस है, प्रिंसिपल हमें निकालना है। अब रेट टाइम तो वही है, टाइम कितना है भाई, टाइम है हमारा कितने साल भाई, 4 साल। टाइम का तो फर्क नहीं है, टाइम कितना है भाई 4 साल, तो 4 रखा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट एक जगह 2.5% एक जगह 3%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस आया कितना 0.5 का, तो 0.5 अपॉन में कितना 100। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इधर ले जाऊंगा तो 60 इंटू 100 अपॉन में कितना 0.5 इंटू 4 कितना हुआ 2, तो ये कितनी बार कैंसिल, ये 30 बार कैंसिल, तो कितना आ गया भाई 3000 रुपये आंसर आ गया। क्लियर है। तो आंसर कितना है भाई 3000 रुपये। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ये बात हुई ना, 3000 रुपये आंसर आ गया। एक तो ये तरीका था, और आपको ये तरीका नहीं यूज करना था, वर्बली करना था। देखो 0.5% का मीनिंग है 100 रुपए के ऊपर 50 रुपए का फर्क आ रहा है एक साल में। एक साल में 50 पैसे का फर्क आ रहा है। ध्यान सुनो इस बात को, मेरी बात को ध्यान सुनो। 100 रुपए मेरे पास है 2.5% के हिसाब से और 3% के हिसाब से। यदि मैं 2.5% के हिसाब से दूंगा तो 2.5 रुपए मिलेंगे, 3% के हिसाब से दूंगा तो 3 रुपए मिलेंगे। तो कितने रुपए का फर्क है, कितने रुपए का 0.5 का मीनिंग 50 पैसे का फर्क है। एक साल में 50 पैसे, तो 4 साल में कितना 2 रुपए का फर्क आ गया। लेकिन वहां तो 60 है, तो 2 का 60 कैसे करोगे, 30 गुना हो रहा है, तो 100 का 30 गुना कितना होता है 3000 आंसर। भाई इसमें पेन का यूज भी करने की जरूरत नहीं थी। ये तो मुझे आप लोगों को समझाने के लिए इतना सारा कुछ लिखना पड़ता है। आप एक बात इस तरह से सोचो, मेरे पास 100 रुपए हैं और यदि मैं आपसे कहता हूं भाई 2.5% के हिसाब से मैंने आपको दिया, एक साल के लिए दिया तो 2.5 रुपए दूंगा का ब्याज मिलेगा। 3% के हिसाब से दूंगा तो 3 रुपए मिलेगा। तो कितने का फर्क है, 0.5 का फर्क है ना। और वो 0.5 का फर्क, 0.5 रुपीज का फर्क, तो इसका मीनिंग 50 पैसे का फर्क वो एक साल में आ रहा है। और क्वेश्चन में है 4 साल, एक साल में 50 पैसे का फर्क है, तो 4 साल में कितने का हुआ, 2 रुपए का फर्क हुआ ना, 2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना है 60 रुपए का, तो 2 का 60 कैसे करेंगे इंटू 30, 2 का 60 कैसे करेंगे इंटू 30, तो 100 का 100 में इंटू 30 करेंगे तो 3000 आंसर। भाई हाँ, आपको बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, आपको मैं सारी उस हिसाब से मैं कराता जाऊंगा, आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन मैं देता जाऊंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत। और जब मैं पेपर सेट भी सॉल्व कराने शुरू कर दूंगा तो सारी कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना, आप उसकी टेंशन मत लो। ये बताओ भाई समझ में आ रही ना ये चीज, क्लियर है पक्का भाई, हाँ या ना बताओ। जो मैंने वर्बली वाला मेथड बताया क्या वो आपको समझ में आया या नहीं आया, हाँ या ना करके। बेटा वैसे फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने इसलिए लगा के बता दिया भी। हाँ आप इसको जब भी वैसे देखो, जब 2 अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दे, टाइम सेम हो या टाइम अलग अलग हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो, और आपको गैप दे, किसका डिफरेंस दे, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस यदि हमें दिया हो कि इतने का डिफरेंस आ रहा है, तो आप फॉर्मूला फिट कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर डिफरेंस ऑफ, क्योंकि ये डिफरेंस था, ये सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस था, तो यहाँ आर का डिफरेंस लिख दिया और ये टाइम सेम था ये हमारा, ठीक है ना। और जो मैंने आपको वर्बली सिखाया वो चीज समझ में आया, हाँ पक्का समझ में आया ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, मैं आपसे चाहूंगा कि आप जो है आप इसको वर्बली करें तो ज्यादा अच्छा है। आप करके बताइए भाई, वर्बली आप करके बताइए कितना। भाई बिना पेन का यूज करे इस क्वेश्चन का जवाब दो भाई, बिना पेन का यूज किए। एक बात सुनो, छोटी सी बात सुनो, मैं इसको वर्बली बता देता हूं। मान लो मैंने आपको 100 रुपए दिए, हाँ मैंने कहा 10% का ब्याज लूंगा, तो इसका मीनिंग 100 रुपए के ऊपर आप 10 रुपए दोगे ना, एक साल में 10 रुपए दोगे। एक साल में कितने दोगे भाई, 10 रुपए पक्का। एक साल में 10 रुपए, 4 साल का क्वेश्चन है तो कितने रुपए, 40 रुपए दोगे। लेकिन उसने कहा कि यदि 2% बढ़ा दे, 10 की जगह 12 कर दूं, 10 की जगह 12 कर दूं तो एक साल का 12, तो 4 साल का 12 चौक 48, तो 8 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है। लेकिन वहां पर कितने एक्स्ट्रा है, 56 रुपए, तो 8 7 जा कितना होता है 56, 7 गुना हो रहा है, तो 100 का 7 गुना कितना होता है 700 आंसर। ये बात हुई ना। ये देखो बिना पेन का यूज किए ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं यदि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो। हाँ ये बात बताओ भाई, क्लियर है या नहीं है। पेन का यूज तो करने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ देखो मैं दोबारा से बता रहा हूं, मान लो मेरे पास भाई 100 रुपए है, 2% ही तो बढ़ाया तो 2 रुपए बढ़ गए। 2% बढ़ाने का मीनिंग है 2 रुपए बढ़ गए। एक साल में 2 रुपए, तो कितने साल का क्वेश्चन है 4, तो 8 रुपए बढ़ गए, तो 8 रुपए बढ़े, तो लेकिन वहां पर कितने हैं 56, तो इसका मीनिंग 1 रुपया, एक किसके बराबर है 56 बटे कितना 8, तो 7 यूनिट 7 के बराबर हो गया। 1 यूनिट 7 के बराबर है, लेकिन 100 रुपए है तो 100 किसके बराबर होगा 7 गुना 100, इट मीन 700 रुपए आंसर। क्लियर है। तो आप वर्बली कर सकते थे भाई। हाँ भाई पक्का, हाँ ये बात हो ना। हाँ 8 56 के बराबर, 1 7 के बराबर, 100 किसके बराबर 700 के आंसर। हाँ भैया अंकुर समझ में आ रहा है ना। रोहित विवेक बहुत बढ़िया भाई, कीर्ति शुभम बहुत बढ़िया। हाँ भाई दोबारा, भाई आपको नहीं समझ में आया दोबारा समझा रहा हूं। मेरे पास मान लो उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ाया, 2% बढ़ाया तो इसका मीनिंग 100 रुपए पर 2 रुपए ब्याज और मिला। भाई आपको यदि मैं कहता हूं बैंक का भी दे रहा है 8%, कल को दे 10%, तो 2 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे ना 100 रुपए के ऊपर। तो वही उसने यही चीज वहां पर भी उसने कही कि 2% बढ़ा, लेकिन कितने 2% बढ़ा तो 100 रुपए के ऊपर एक साल में 2 रुपए बढ़े, 4 साल में कितने 8 रुपए बढ़ गए। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा था 56 रुपए, तो 8 किसके बराबर है 56 के, तो 1 किसके बराबर है 7 के, तो लेकिन हमारे 100 रुपए के था ना, तो प्रिंसिपल तो 100 था, तो 100 किसके बराबर होगा 700 के आंसर। हाँ क्लियर है। चलिए आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए कीजिए जरा। यदि नहीं समझ में आया तो सही कहा भाई, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देना। अगला क्वेश्चन बता दो बस, चलो फिर मुझे आंसर बताओ भाई फटाफट। इसने कहा 4100 रुपए हैं, 4100 रुपए 5 साल में कितने 6666 रुपए हो जाते हैं, तो 2% ज्यादा हो तो बताइए कि 5 साल में कितना हो जाएगा, बता दो भाई। अरे भाई एक बात बताओ, एक साल में भाई 2% बढ़ाया तो एक साल में 2 रुपए, तो 10 साल में कितना 10 रुपए, तो 100 के ऊपर 10 रुपए बढ़ रहे हैं तो 10% बढ़ गया ना। अरे 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझो। उसने कहा कि मेरे पास 4100 रुपए है, 4100 रुपए 5 साल में कितने हो जाते हैं 6666 रुपए हो जाते हैं। यही तो बोला ना उसने, 4100 रुपए 5 साल में 6666 रुपए हो जाते हैं। उसने कहा 2% इंक्रीज किया। 2% इंक्रीज करने का मीनिंग क्या है कि एक साल में 2 रुपए एक्स्ट्रा हो रहे हैं। एक साल में 2 रुपए तो 5 साल में कितना 10, तो इसका मीनिंग ओवरऑल 10% इंक्रीज हो गया। और 10% इंक्रीज का मीनिंग क्या है, 10% किसका 10%, प्रिंसिपल कितना है 4100 रुपए, 4100 का 10% जोड़ दो, 4100 का 10%, इसका 10% कितना होता है, इसका 10% होता है 410। तो इसका मीनिंग जो मनी हो जाएगी 410 रुपए ज्यादा, 410 रुपए इसमें बढ़ा दिए, तो यहाँ 6, यहाँ 7 और 6 और 4 10 1, और ये कितना हो गया भाई 7076 रुपए आंसर। हाँ भाई ये बताओ भाई क्लियर है या नहीं है। ये बात हुई ना, देखो अरे आंसर बहुत बढ़िया, ये बात। हाँ
सही बात है, बहुत बढ़िया, 7076 इज द राइट आंसर। ये हुई ना बात। हाँ, क्लियर, समझ में आया ना? तरीका समझ में आया? हाँ, तरीका समझ में आया ना बेटा? कुछ नहीं करना था, देखो सेकंडों में हमें करना है ऐसे क्वेश्चन। ऐसा आएगा तो सेकंडों में आपको वर्बली करके आना है भाई ये आंसर है। चलिए अगला देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैं उम्मीद करूंगा भी अगला क्वेश्चन आप वर्बली सॉल्व करेंगे, और मुझे ऐसे वो बच्चे जरूर बताएं जिन्होंने वर्बली सॉल्व किया है, तो यस और नो में जरूर आंसर करना कि भाई हाँ हमने बिना पेन के यूज किए क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बिना पेन के यूज किए हाँ सॉल्व कीजिए। यस सर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। जो बिना पेन का यूज किए कर रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये बात है ना, मैं आपको ऐसी प्रैक्टिस कराऊंगा कि बिना पेन के यूज किए करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कोशिश यही करनी है हमें, पेन का यूज कम ही करें। चलो अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन ये है 2100 रुपए हो जाते कितना? 2352 रुपए 2 साल में। और इसे कहा यदि 1% डिक्रीज कर दे, 1% डिक्रीज कर दे तो आपको बताना है कि नया मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक है, अब जवाब दो भाई, नया मूल्य क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। हाँ, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। हाँ, देखो बेटा, यहां से दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपको दिमाग से आंसर देना भी, सोच समझ के आंसर देना। उसने पूछा क्या है? न्यू इंटरेस्ट, ना कि आपसे पूछा अमाउंट। इंटरेस्ट अमाउंट नहीं पूछी, वो अमाउंट कितनी हो जाएगी ये नहीं पूछा, इंटरेस्ट पूछा है कि कितना इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, उस पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि न्यू इंटरेस्ट पूछा है, ना कि अमाउंट। अमाउंट और इंटरेस्ट में फर्क होता है। उसने पूछा है, लास्ट की लाइन देखो क्या लिखा है, व्हाट इज न्यू इंटरेस्ट, नया इंटरेस्ट क्या होगा। तो यदि हम पहले वाला इंटरेस्ट निकाले, पहले वाला कितना है भाई? देखो मुझे ये पता है कि 2352 रुपए है, ठीक है, और 2100 हमारा प्रिंसिपल है। तो कितने का ब्याज लग रहा है भाई? 252 रुपए का क्या लग रहा है? ब्याज है। 252 रुपए का ब्याज लग रहा है कितने साल में? 2 साल में। अब उसने ये कहा कि यदि 1% घटा दें, 1% का मीनिंग है 100 रुपए पर 1 रुपया कम हो गया, तो 2100 पे कितने हो गए? 21 रुपए कम। तो 1 साल में 2100, 2 साल में कितना? 4200। तो डायरेक्ट 4200 कम कर दो, 42 रुपए कम कर दो। 42 रुपए कम किया तो 210 रुपए, ये वो वाली वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, ये नहीं पूछा था कि क्या हो जाएगा, ब्याज मूल्य क्या होगा। ब्याज मूल्य इट मींस 210। हाँ भाई, ये बात थोड़ा सा गलती हो जाती है यहाँ पर कि भाई बच्चे क्या करते हैं, अमाउंट ही निकाल के आ जाते हैं, भाई यही अमाउंट होगा। अमाउंट नहीं पूछा आपसे, क्या पूछा? यदि अमाउंट होता तो फिर किस में से माइनस कर देते? इसमें से माइनस कर देते। किससे? 2352 में से माइनस कर देते यदि हमसे अमाउंट पूछा होता। लेकिन अमाउंट नहीं पूछा था, आपसे पूछा था ब्याज कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा था। क्लियर है? चलिए अगला देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है अभी कुछ? हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, क्या लिखा है। इसने कहा है कि 5000 रुपये 2 भागों में बांटा गया, एक को 10% के हिसाब से, एक को 5% के हिसाब से उधार दिया जाए, और दोनों को 2 साल में 440 रुपये ब्याज का प्राप्त होते हैं। तो बताइए कि 4% और 5% के हिसाब से कितना कितना उधार दिया था ये। बताइए भाई, बताइए फटाफट बताइए। हाँ भाई, उसने कहा क्या है, चीजों को समझो।
ध्यान सुनो, मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा, दोनों पे ध्यान देना। और एक ऐसा तरीका है कि आप वर्बली कर सकते हैं, ठीक है, उस पर ध्यान देना। उसने हमसे कहा भाई 2,000 रुपए, सॉरी 5,000 रुपए है और 5,000 को दो भागों में बांटा। अब ये दो भाग तो कोई भी हो सकता है, ये P1 मान लिया, ये P2 मान लिया। अब इसने क्या कहा हमसे कि पहले पार्ट को हमने कितने परसेंट के हिसाब से दिया, 4% के हिसाब से, दूसरे पार्ट को हमने दिया 5% के हिसाब से। अब उसने हमसे ये कहा कि यदि टोटल जो ब्याज मिला 5 और ये 4% पर जो धन, जैसे P1 है इस पर हमने 4% लिया, P2 पर 5% लिया, तो टोटल जो ब्याज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 440 रुपए आ रहा है। तो बताइए 4% वाला और 5% वाला धन कितना कितना था, ये था। अब देखो इसके 2-3 तरीके, इसके 3-4 तरीके जितने चाहो उतने बता सकता हूं, लेकिन दिक्कत क्या है, हमें ऐसा क्वेश्चन, ऐसा टाइप लेना है, ऐसे तरीके से सॉल्व करना है जो कि हमारे लिए आसान हो। अब क्या करें, देखो सिंपल सी बात ये है, आप लोग ध्यान दो। उसने कहा कि 2 साल का ब्याज आ रहा है, 2 साल का आ रहा है भाई कितना, 2 साल का आ रहा है कितना भाई, 440। टोटल कितना आ रहा है 440, तो 1 साल का तो सिंपल सी बात होगा ना, 220 रुपए आए होंगे। 1 साल का कितना होगा, 220 रुपए आए होंगे पक्का। 1 साल का कितना आए होंगे, 220। अब यहां समझो, बड़े ध्यान से समझना, एलिगेशन का मैं यदि मैं यूज कर दूं तो 2 सेकंड में हो जाएगा। और दूसरा एक और तरीका बताऊंगा बिना एलिगेशन के भी हम कैसे कर सकते हैं। देखो होता क्या है, यदि मैं 5 के 5,000 रुपए, यदि मैं इसको 2 पार्ट में ना डिवाइड करके सारे के सारे पैसे 4% के हिसाब से दूंगा, भाई ध्यान सुनो, सारे के सारे पैसे 4% के हिसाब से दूं तो 5,000 का 4% कितना होता है, 200। तो इसका मीनिंग 200 रुपए ब्याज आना चाहिए था, हाँ या ना भाई। यदि मैं सारे के सारे पैसे 4% के हिसाब से देता, 5 के 5,000 रुपए 4% के हिसाब से देता, तो 200 रुपए मुझे मिलते हैं। ब्याज कितना मिलता है, 200 रुपए। अब यदि मैं सारे के सारे पैसे 5% के हिसाब से दूं भाई, हाँ, 5,000 का 5% कितना होता है, 250 रुपए। तो सारे पैसे यदि 5% के हिसाब से देते तो कितना मिलता है, 250 रुपए। लेकिन ब्याज ना तो मुझे 200 मिला ना 250, मुझे तो ब्याज 1 साल में कितना मिला, 220 मिला। भाई 2 साल का 440 था तो 1 साल का 220 है। यदि मैं 5 के 5,000 रुपए सारे रुपए 2 भागों में नहीं बांटूं, 5 के 5,000 रुपए को 4% के हिसाब से दूंगा तो मुझे 200 रुपए मिलेंगे। और यदि मैं 5,000 को 5% के हिसाब से दूंगा तो 250 रुपए मिलेंगे। लेकिन वहां पर मुझे कितना मिला, 220 रुपए। भाई कितना मिला बेटा, 220 रुपए, हाँ या ना। अब एलिगेशन कैसे लगाते हैं, देखो इतने % के हिसाब से मिलता तो इतना मिलता, 5 के हिसाब से मिलता तो इतना, लेकिन ना तो इतना मिला ना इतना मिला, इतना। तो इनमें रेशो रिलेशन निकाल लेते हैं। कैसे, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 30। इसे बोलते हैं एलिगेशन। ये सिखाऊंगा मैं जब टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो ये सिखाऊंगा। इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आया अभी, 20। तो कुछ बात समझ में आई, मेरे को एक बात समझ में आई, ये 20 है तो ये 30 है, तो क्या रेशो हो गया, 2, 3 और 2 का। और इसका मीनिंग यदि मैं 5,000 को 3 और 2 की रेशो में बांटूंगा, 3 और 2 का मीनिंग क्या है, यदि ये वाला हिस्सा P1 3 है तो P2 2 है, तो टोटल कितना हो गया, 5। लेकिन वो कितना है, 5,000। तो 5 किसके बराबर हुआ, 5,000 के, तो 1 किसके बराबर, 1,000। तो 3 किसके बराबर, 3,000। तो ये 3,000 हो गया। और 2 किसके बराबर हुआ, 2,000। तो इसका मीनिंग ये तरीका आया कि पहले वाला जो 4% के हिसाब से हमने दिया था वो 3,000 रुपए है, और जो 5% के हिसाब से दिया था वो 2,000 रुपए है। ये बात बताओ भाई, क्लियर है या नहीं है, हाँ भाई पक्का। ये बात बहुत बढ़िया। हाँ भाई, बात को समझो, ध्यान से समझो, इन चीजों को समझने की कोशिश करो भाई, पक्का। भाई कोई ऐसा स्टूडेंट जो नहीं समझ पाया हो, भाई मेरे पास 5,000 रुपए थे, 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट को मैं 4% के, एक को 5% के हिसाब से दे रहा हूं। अब टोटल ब्याज मिल रहा है 2 साल में 440, 2 साल में 440 है तो 1 साल में 220 रुपए। मुझे बात समझ में आती है। अब यहां से देखो, अब यदि मैं इसको कैसे सोचूं भाई, यदि मैं कहता हूं भाई मैंने 2 पार्ट किए ही नहीं, 5 के 5,000 को यदि मैं 4% के हिसाब से देता तो 200 रुपए मिलते, यदि 5,000 को 5% के हिसाब से मिलता तो 250 रुपए मिलते। लेकिन ना तो 200 ना 250 मिले, तो कितने, 220। तो इनमें एलिगेशन लगा दो भाई, इसमें से इसको माइनस किया तो 30, इसमें से इसको माइनस किया तो 20। तो क्या रेशो हुआ, 3 और 2 का। और 3 और 2 क्या बता रहा है कि 3 रुपए, यदि P की वैल्यू 3 है, P1 3 है तो P2 2 है, तो टोटल बन रहा है 5। लेकिन वो है 5,000, तो 5 किसके बराबर है, 5,000 के। तो 1 किसके बराबर हुआ, 1,000 के। तो 3 किसके बराबर, 3,000। 2 किसके बराबर, 2,000। तो जो हमने 4% के हिसाब से दी थी वो 3,000 है, 5% के हिसाब से दी थी वो 2,000 है। लेकिन भाई ऐसे मत करना, ये मैंने आपको बस इसलिए सिखाया, ये एलिगेशन आपको आना चाहिए था। हाँ भाई क्लियर भाई। देखो आप इसको दोबारा से सुनो, समझो, मैंने दोबारा बता दिया है, ऐसे मत करना। अब दोबारा से दूसरे तरीके से देखो, बहुत बढ़िया तरीका जो मुझे अच्छा लगता है, उससे आप इसको और भी जल्दी कर पा सकते हैं। एक बात सोचो भाई,
अब मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं उस पर ध्यान देना भाई। जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं उस पर ध्यान देना भाई। 5,000 रुपए थे, 2 पार्ट में डिवाइड किए, P1 और P2 मैंने मान लिया। पहले पार्ट को मैंने 4% के हिसाब से, ठीक है, दूसरे पार्ट को मैंने 5% के हिसाब से। क्या मैं 5% को ऐसे लिख सकता हूं 4% प्लस 1%? बात तो एक ही है ना। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों लिख लिया भाई 4% प्लस 1%? मैंने बेटा इसलिए लिखा, यहां 4 है तो मैंने यहां भी 4 देख लिया भाई, 4% प्लस 1% और। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है। यदि आप एक बात दिमाग लगाना भाई, ये क्वेश्चन वर्बली का है, बिना पेन का यूज किए कर सकते हो। कैसे? यदि आप सोचो सारे पैसे को 4% के हिसाब से देते, इधर भी 4 होता है इधर भी 4 होता है, तो 200 रुपए का ब्याज आता ना, क्योंकि 5,000 का 4% कितना होता है 200। लेकिन यहां आ रहा है 220, कितने रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है? 20 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है। क्यों एक्स्ट्रा है ये? क्योंकि यहां 4 नहीं था, यहां कितना है 5, 1% और है। तो सिंपल सी बात है कि P2 का, इट मीन जो दूसरा पार्ट है उसका 1% 20 है, तभी तो ये एक्स्ट्रा आ रहा है। 1% 20 है तो 100% कितना हो गया? वर्बली कर दो 2000। इसका मीनिंग दूसरा पार्ट 2000 है, P2 2000 हो गया, तो P1 कितना हो गया? 3000। भाई टोटल तो 5 था ना, P2 कितना हो गया? P2 आ गया 2000, तो P1 आ गया कितना? 3000। ये रहा आंसर, वर्बली कर दो। हाँ, दोबारा से समझिए। देखिए दोबारा समझिए, मैं आपको कैसे सॉल्व करके बता रहा हूं, ध्यान समझिए। ये तरीका बहुत बहुत अच्छा है। दोबारा मैं इसको एक बार रिपीट कर रहा हूं। मेरे पास 5,000 रुपए हैं, P1 और P2 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। एक पार्ट को 4% के हिसाब से, दूसरे पार्ट को 5% के हिसाब से। 5% का मीनिंग है 4% प्लस 1%। ये बात तो समझ में आती है। अब यदि मैं यहाँ भी 4 होता, यहाँ भी 4 होता, इसका मीनिंग ओवरऑल पे 4% मिलता, तो 5,000 का 4% कितना होता है? 200 रुपए मिलते। तो इसका मीनिंग 5,000 का 4% कितना होता है? 200 रुपए हमें ब्याज के मिलने चाहिए थे। लेकिन यहाँ ब्याज के हमें पता है 1 साल में कितने मिले? 220। तो 20 रुपए एक्स्ट्रा क्यों मिले? 20 रुपए एक्स्ट्रा मिलने का रीजन ये था, जो दूसरे पार्ट था उसमें 4 नहीं 5% था, 1% और था। तो इसका मीनिंग सेकंड पार्ट का 1%, जो दूसरे वाला बनी है उसका 1% कितना है? 20 है। 1% 20 है तो 100% कितना हुआ? 2000। तो इसका मीनिंग दूसरा पार्ट 2000 है तो पहला पार्ट कितना है? 3000। आंसर। तो ये वर्बली करना था आपको, ये आपको क्या करना था? वर्बली करना था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये और भी अच्छा है यदि आप इसको करेंगे तो भी। क्योंकि इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होते ही आप वर्बली कर जाओगे। क्योंकि इसमें पेन का यूज नहीं करना पड़ेगा, यदि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई तो वर्बली हो जाएगी ये चीज। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन करो। चले वर्बली करें। हाँ देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं है। कितने रुपए हैं हमारे पास? 6,000 रुपए हैं। ठीक है, 6,000 रुपए के ऊपर 6,000 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, यही है ना। 6,000 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक 5%, एक 7%। और 7% को फिर मैं कैसे लिख लूंगा भाई? 5 और प्लस 2%। हाँ या ना? क्लियर है? अब उसने कहा भाई 3 साल का ब्याज कितना है? 3 साल का ब्याज है, इंटरेस्ट है कितना? 1050। तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 3 से भाग कर दो, 3 से भाग करोगे 350 रुपए। हाँ या ना? 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 350। अब सुनो, जो मैं बार बार करने जा रहा हूं तरीका देखो बस। यहां पर बन रहा है 350, और यदि मैं सबको 6,000 का 5% इधर भी होता है, इधर भी 5% होता, तो 300 रुपए ब्याज के आते। 300 रुपए ब्याज के आते आ कितने हैं? 350। तो इसका मीनिंग 50 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है। 50 रुपए एक्स्ट्रा क्यों आया? क्योंकि 2% एक्स्ट्रा था। तो P2 का दूसरे पार्ट का 2%, देखो P2 का 2% कितना है? वो कितना है? 50। तो 100% कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा कितना? 2,500। और जब ये 2,500 है, P2 2,500 है, तो P1 जो होगा वो कितना हो गया भाई? 3,500। आंसर वर्बली आप कर सकते हैं भाई। हाँ, 2,500 और 3,500। क्लियर है बात?
पक्का समझ में आ रहा है ना? हाँ देखो भाई, ये तरीका मैं चाहूंगा आप ये तरीका सीख जाएं, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे ये बहुत आसान है, बस दिमाग क्या लगाना है। देखो यदि आप वर्बली करना चाहते हैं तो इसको वर्बली भी कर सकते हैं। देखो कैसे भाई, हमें पता है 3 साल का 1050 है तो 1 साल का 350, ये वर्बली आप कर सकते हो। अब रही बात, यदि 5 इधर है इधर 7 है तो 2% एक्स्ट्रा है, तो यदि 5 के हिसाब से ही होता तो 6000 का 5% कितना होता है? 300। तो इसका मीनिंग 50 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं। 50 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर P2 पर 7% है, 2% और एक्स्ट्रा है, तो इसका मीनिंग 2% 50 है। तो जब 2% 50 है तो 100% कितना हुआ? 2500 हुआ ना। तो 2% 50 तो 1% 25, 1% 25 तो 100% कितना? 2500, और 100% 2500 है तो इसका मीनिंग दूसरा पार्ट 2500 है, तो पहला पार्ट कितना हुआ? 3500 आंसर। तो बिना पेन का यूज किए आप कर सकते हैं। यदि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्या है उसको समझिए। बेटा समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना? भाई आएंगे, टेंशन मत लो। मैं जब एलिगेशन और ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा वहाँ पर भी इस तरह की मेथड मैं यूज़ करके आपको बताऊंगा। आप वहाँ पर भी एलिगेशन में भी आप इनको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है ना? आप उसकी टेंशन मत लीजिए, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। अगला क्वेश्चन समझिए, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा तरीका देखिए भाई। शिवानी, साक्षी भाई, ये सब आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? चलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए बेटा क्या है। हाँ रोहित समझ में आया बेटा? मुकुल देखिए क्वेश्चन क्या है। इसने कहा कि 13,000 रुपए हैं, 13,000 को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया किस तरीके से? 3 पार्ट में इस तरह से डिवाइड किया गया कि पहले पार्ट को 5% के हिसाब से 6 साल के लिए, दूसरे पार्ट को 4% के हिसाब से 5 साल के लिए, और तीसरे पार्ट को 10% के हिसाब से 4 साल के लिए ब्याज पर दिया गया। लेकिन उसने कहा जो वहां से जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट जो हमें रिसीव हो रहा है, जो साधारण ब्याज मिल रहा है, वो बराबर है, तीनों पार्ट क्या है? बराबर है। तो आपसे पूछा है कि भाई तीनों पार्ट की मनी बताओ कितनी कितनी है, ठीक है? पक्का? जरा ध्यान से समझिए भी क्या करना है। देखो क्वेश्चन को कुछ नहीं है, देखो कभी भी ऐसा दिखाई दे ना, इफ इंटरेस्ट इक्वल इंटरेस्ट रिसीव, इफ इक्वल इंटरेस्ट रिसीव, यदि हमें इक्वल इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो तब उस केस में आपको क्या करना है? जिन पार्ट को हमने ब्याज पर दिया है, जो प्रिंसिपल है, जिनका हमें इंटरेस्ट इक्वल रिसीव हो रहा है, तो तब आपको क्या करना है? बस आपको ये करना है, उनमें रेशो निकालो, P1:P2:P3, या जितने भी पार्ट हैं उनमें क्या होगा? 1/R1T1:1/R2T2:1/R3T3। हाँ या ना? पक्का? ये डाउट तो नहीं है अभी? 1/R1T1:1/R2T2:1/R3T3, पक्का यही तो होगा ना? इस तरीके से डायरेक्ट आप किन में, ये कब के लिए है? जब हमें इक्वल इंटरेस्ट रिसीव हो। तो इन 3 पार्ट में डिवाइड किया था, इनके बीच में अनुपात निकालो, रेशो निकालो। अब देखो यहां से पहले पार्ट को हमने कितने परसेंट के हिसाब से दिया था? 5% के हिसाब से। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। दूसरे वाले पार्ट को कितने परसेंट के हिसाब से? 4% के हिसाब से। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तीसरे वाले को हमने दिया था भाई 10% के हिसाब से। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो बस आपको क्या करना है? 1/, में कितना? 6×5=30, 1/30, 1/20, और यहां से कितना हुआ? 1/40। एलसीएम कितना हो जाएगा इनका? 120। 120 से ऊपर यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 120 बटे कितना? 30, 120 बटे कितना? 20, और यहां से 120 बटे कितना भाई? 40। कई बात समझ में आती है? 30 से कितनी बार? 4 बार, और 20 से ये कितनी बार? 6 बार,
और ये कितनी बार भाई 3 बार। तो एक तरीके से क्या रेशो आ गया, 4, 6 और 3 का रेशो आ गया भाई। क्या रेशो आया भाई, 4, 6 और 3 का। 4, 6, 3 क्या बता रहा है 4, 6, 3 हमें ये बता रहा है कि यदि पहला पार्ट 4 रुपए है तो दूसरा 6 है, तीसरा कितना है 3 है। ये बात बता रहा है, पहला 4 है तो दूसरा 6 है, तीसरा कितना है 3 है। कंफर्म है, इतनी बात समझ में आती है। अब एक बात सोचो, यहां से पहला 4, दूसरा 6, तीसरा 3, तो तीनों टोटल कितना हुआ 13। लेकिन एक्चुअल में वहां पर टोटल मनी कितनी थी हमारे पास, वहां पर 13,000, यहां है 13 और वहां पर 13,000 है। तो 13 किसके बराबर हो गया, 13,000 के। तो 1 किसके बराबर हुआ, 1,000 के। और जब 1 1,000 के बराबर हुआ तो 4 किसके बराबर हुआ, 4,000 के। तो ये 4,000 है और ये कितना हुआ 6,000 और ये हमारा 3,000। ये बताओ भी, ये बातें क्लियर है या नहीं है, ये बातें पक्का समझ में आ गई, डाउट तो नहीं है, क्लियर है। तो हमने देखो यहां से इतनी सारी चीजें यहां से हमने सीखी हैं। हाँ, तो ये तरीके हमने सीखे आज भी। अपोन में क्यों ले रहे हैं, जरा चलो मैं उसका भी जवाब दे देता हूं भाई, अपोन में क्यों ले रहे हैं। देखो सुन लो भाई, ये सारी चीजें अपोन में क्यों आई, उसको मैं इसका जवाब दे दूं भाई। पहले वो क्या कह रहा है, क्या चीज बराबर है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P1 इंटू R1 इंटू T1 बाई 100 बराबर P2 इंटू R2 इंटू T2 बाई 100 इक्वल टू P3 इंटू R3 इंटू T2 T3 बाई 100। यही तो कहेंगे, हाँ या ना। अब यदि मैं इन सबको, मैं ये जब इनका रेशो बराबर है, यदि मैं इनको 1 के बराबर लिख दूं तो इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1, तो P1 कितना आ जाएगा, P1 आ जाएगा हमारा 100 अपॉन में R1 T1। इसी तरह P2 जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 100 अपॉन में R2 T2। इसी तरह P3 कितना हो जाएगा 100 अपॉन में कितना भाई R3 T3, हाँ या ना। अब देखो 100 सभी में से कैंसिल, तो रेशो क्या बनेगा 1 अपॉन में R1 T1 इस टू 1 अपॉन में R2 T2 अपॉन में 1 अपॉन में R3 T3। क्या ये बातें समझ में आई, क्लियर है, पक्का। तो यहां से ये चीजें आ रही हैं, इनको बस आपको यहां से ध्यान देना है, समझ में आया। तो चलिए भी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे और बढ़ाऊंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन और करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन फिर लेके आऊंगा, डिफरेंट टाइप थोड़ा सा चेंज करेंगे और लेवल बढ़ा देंगे, क्लियर है। तो चीज़ों को ध्यान से समझना है, सीखना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं, लेकिन घर बैठ के प्रैक्टिस जरूर कर लेना। चीज़ एक बार समझ में आ जाएंगी तो आप फटाफट क्वेश्चन करते जा रहे होंगे, आप खुद से खुद अपनी आपकी स्पीड इतनी अच्छी होती चले जाएगी, कंसेप्ट इतने क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे भी इसको ऐसे भी, और दूसरा तरीका ये भी ऐसे भी किया जा सकता है। तो माइंड अपने आप उतना काम करना शुरू कर देगा भी कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वो लॉजिक अच्छे होने चाहिए आपके, ठीक है। तो चलिए अभी आज के लिए इतना ही। तो आपको बस सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप जरूर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको PDF मिलती रहे। और टेलीग्राम आपको पता ही है, वितुल शर्मा स्टडी IQ के नाम से है, आप उस पर जुड़ जाइए। लेकिन वहाँ पर ध्यान रखना, वहाँ पर 2 अकाउंट दिखाई देंगे, आपको जुड़ना है जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है उसमें जुड़ना है, बस ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। वहीं पर आपको सारी PDF अवेलेबल कराई जाएंगे। चलिए भी आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।